हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक पर अपना स्मरण कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 17वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम के आरंभ में हम श्लोकों को स्मरण क्यों करें इस बात पर एक बार दोहराते हैं प्रेरणा के लिए। तो 10 बिंदु इस सत्र में हम अपने आप को स्मरण कराते हैं ताकि हमारी श्लोक स्मरण की प्रेरणा बनी रहे। एक एक करके पढ़ेंगे हम इन्हें। ये श्लोक महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये श्लोक गागर में सागर के समान हैं। इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों से शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। इन श्लोकों से हमारा व्याख्यान अर्थात हमारा प्रवचन प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में ये श्लोक स्मरण भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायता सहायता करता है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में भी श्लोकों का स्मरण सहायक होता है। कठिन समय में अर्थात मृत्यु के समय ये हमें बचाते हैं। अगले जन्म में भी श्लोकों का स्मरण सहायक होता है। उदाहरण गजेंद्र मोक्ष की कथा। और शिल प्रभुपाद जी द्वारा भी श्लोकों का स्मरण की ये जो प्रक्रिया है ये अनुशंसित है। और अ, गाने योग्य होने के कारण यानी कि गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये 10 कारण हैं। इनमें से यदि हमारे मन में कोई भी कारण हमारे को प्रेरणा दे सके तो श्लोकों का स्मरण करना थोड़ा सरल हो जाता है। अब हम आते हैं आज की कक्षा के विषय पर, जिसमें हम दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक आज स्मरण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक आपके स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं। तो श्लोक स्मरण करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस श्लोक का एक पंक्ति में यदि हमें संदेश यदि समझना हो तो वास्तव में वो संदेश क्या है। तो इस श्लोक में वास्तव में जिस विषय पर बात हुई है उसका जो विशेषता है वो है दृढ़ बुद्धि के मार्ग में रोड़ा। हम्म, दृढ़ बुद्धि के मार्ग में रोड़ा। रोड़ा मतलब अवरोध। हम्म, तो ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो हमारी बुद्धि को दृढ़ करने के मार्ग में रोड़ा अटका है। तो दृढ़ बुद्धि के बारे में चर्चा क्यों हो रही है? देखिए पिछली कक्षा में हमने 41वें श्लोक पर चर्चा करी जिसमें हमने बात करी थी व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि यानी कि दृढ़ बुद्धि। तो इस योग की प्रक्रिया के अंदर जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हमें वास्तव में किस वस्तु की आवश्यकता है? वो है दृढ़ बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। अब 44वें श्लोक में उसी निश्चयात्मिका बुद्धि के मार्ग में रोड़ा क्या है, अवरोध क्या है, उसके बारे में इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। तो शब्दों के अर्थ पर जाने से पहले एक बार श्लोक की जो ये जो संस्कृत है इसको थोड़ा सा मस्तिष्क में बिठाएंगे बार बार उच्चारण करके।
तो मेरे साथ-साथ बोलिए आप। पहले हम किसी भक्त को आमंत्रित करेंगे जो हमारे साथ-साथ उच्चारण करे। सनातन प्रभु, आप उच्चारण करना चाहेंगे साथ में? जी, जी प्रभु जी। थैंक जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधो न विधीयते। उत्तम, उत्तम। अब आप स्वयं प्रयास करना चाहेंगे? कठिन नहीं है शब्द इसमें तो। जी, लर्न है सतगुरु मुझे। जी, स्वयं प्रयास करें। भोगैश्वर्य हाँ जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। उत्तम, उत्तम, बहुत सुंदर। चलिए, सुबोध जी आप प्रयास करना चाहेंगे? स्वयं प्रयास कर सकते हैं? जी हाँ, जी, कर रहे। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहति चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जी, बहुत सुंदर। इसमें जो हरी पंक्ति से जो ये लिखा हुआ है, तयाप हृत, हृत, हाँ, हृत अपहृत, हृत, हाँ, हृत, ठीक है ना? ठीक। जैसे हम लोग हृदय में बोलते हैं ना, हृदय में, तो ऐसे ही जी हृत। हृत। सुंदर। चलिए, पद्मा पद्मा माता जी आप प्रयास करना चाहेंगी? जी गुरुजी। जी, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उत्तम, उत्तम, सुंदर। चलिए, रविंद्र प्रभु जी आप प्रयास कीजिए। जी प्रभु जी। भोगेश्वर प्रक्षंतानां तया हृदयते तेषां व्यवसायात्मक व्यवसायात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर, सुंदर। माता जी पास में बैठी हैं तो उनसे भी आग्रह कीजिए। हाँ हाँ जी प्रभु जी। जी, वो भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उत्तम, उत्तम, सुंदर। जी, जीवन प्रभु आप प्रयास करना चाहेंगे? यस प्रभु जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उत्तम, उत्तम, सुंदर। अच्छा, अब कौन रह गए हैं? निधि जी रह गई हैं और राकेश जी। निधि जी आप प्रयास कीजिए। जी। भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। सुंदर, सुंदर। राकेश प्रभु? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर। तो सरल है, शब्दों का उच्चारण इतना कठिन नहीं है। एकमात्र शब्द जो थोड़ा-सा उच्चारण करने में कठिन लग सकता है वो तयाप हृत, हृत, हृत ऐसे बोला जाएगा जैसे हृदय में बोलते हैं, तो तयाप हृत। अब हम एक-एक करके संस्कृत शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य तो सरल है। भोग ऐश्वर्य मतलब भोग विलास तथा ऐश्वर्य के प्रति, भोग विलास तथा ऐश्वर्य। उसके बाद प्रसक्ता नाम, सक्ता नाम है, तो इसमें देखिए आसक्ति शब्द का पुट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रसक्ता नाम। तो आसक्ति मतलब आसक्त, है? भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने वालों। तो जो लोग, जो व्यक्ति, जो जनमानस भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, जिनका मूल मंत्र जीवन में ये है, खाओ पियो मजा करो, भोग ऐश्वर्य, ऐश करो, जैसे बोलते हैं ना सरल हिंदी में, ऐश करना चाहिए। ऐश मतलब खूब
इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए। भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने वालों को प्रसक्ता नाम। आगे देखते हैं, तयाप अहृत, अपहृत। अपहृत शब्द जो है संस्कृत में उसका अर्थ होता है अपहरण कर लेना, अपहरण कर लेना। तो तयाप अहृत, तयाप अहृत मतलब तया, तया मतलब तया जो है वो यहाँ पर एक सर्वनाम है। तो ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है तो ये तया जो है ये ऐसी बातें, कौन सी बातें? वो बातें जो इससे पिछले श्लोक में बताई गई हैं। 43वें श्लोक में, 42वें श्लोक में कुछ बातें बताई गई हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो बातें मैंने 42वें और 43वें श्लोकों में बताई हैं, ऐसी बातों से जो व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है। चेतसाम, चेतसाम मतलब उसका चित्त, उसका चित्त, उसका मन। तो भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने वालों का चित्त, भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। कौन सी बातों से मोहग्रस्त रहता है? जो 42वें 43वें श्लोक में बताई गई हैं। 42वें 43वें श्लोक में कौन सी बातें बताई गई हैं उसका, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पर श्लोकों का शब्दों का अर्थ समझने के लिए फिलहाल यहीं तक चर्चा करते हैं। और फिर व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि। बुद्धि शब्द का अर्थ बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि का अर्थ होता है विवेक। बुद्धि मतलब विवेक शक्ति, जो हमें इतना ज्ञान दे, जो हमारे भीतर जो बुद्धि है वो क्या कार्य करती है? वो सही और गलत का निर्णय करने का, सही और गलत का विवेक करने का हमें बल देती है, हमें समझ देती है। तो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, तो ये विवेक बुद्धि को क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय वाली होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, लचर नहीं होना चाहिए। तो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि समाधौ, समाधौ का अर्थ यहां पर किया गया है मन में। समाधौ मतलब मन में। न विधीयते, न का अर्थ होगा कभी नहीं, विधीय मतलब घटित होती है। तो यहां देखिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि मन में कभी नहीं घटित होती। किनके मन में कभी घटित नहीं होती व्यवसायात्मिका बुद्धि? ऐसे लोगों के मन में घटित नहीं होती जो भोग ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्त रहते हैं, जिनका चित्त भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, वो उनके मन में दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि कभी भी घटित नहीं होती है, कभी भी स्थान नहीं ले पाती है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। इस श्लोक में अलग अलग शब्दों का अर्थ है। भोग ऐश्वर्य आसक्त से के प्रति आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है और दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि उनके लोगों के मन में कभी भी घटित नहीं होती है। तो आशा है आपको ये श्लोक का जो अर्थ है वो अलग अलग शब्दों का समझ में आया होगा। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न करना चाहते हैं? लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो अब हम अगले अपने स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हमने संस्कृत को गौण रखा है लेकिन हिंदी को प्रमुखता दी है। यहाँ पर संस्कृत का जो शब्द है उनके साथ हमने हिंदी का अनुवाद लिखा है और साथ में संस्कृत के शब्द लगाए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, पद्मा माता जी थोड़ा पढ़ना चाहेंगे आप हरे रंग से जो शब्द लिखे हैं? जी गुरु जी, थोड़ा पूरा दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? मैं पढ़ूं जी प्रभु जी? आगे आगे ठीक है। आ गया, ठीक है, भोग पढ़िए। तथा ऐश्वर्य से आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। दृढ़ निश्चय वाले बुद्धि उनके मन में कभी नहीं घटित होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रविंद्र जी आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए जी। भोग तथा ऐश्वर्य से आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि उनके मन में कभी नहीं घटित होती है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई कि भोग तथा ऐश्वर्य से आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। अभी हमने आपको ऐसी बातें उस पर चर्चा करके नहीं बताया है कि कौन सी बातों से मोहग्रस्त रहता है। और दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, योग करने के लिए हमें किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? भक्ति योग करने के लिए, कर्म योग करने के लिए, किसी भी प्रकार का योग करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए दृढ़ निश्चय वाली।
उनके मन में कभी भी घटित नहीं होती है। तो अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि यहाँ पर जो ऐसी बातें जो यहाँ पर लिखा है, तयाप अघरित, ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। तो हमने आपको बताया भाई कौन सी बातें जो 42वें 43वें श्लोकों में बताई गई हैं। तो यहाँ हम देखिए संदर्भ की चर्चा भी करेंगे और वो भाव भी आपको स्पष्ट करेंगे जो 42-43वें श्लोक में बताया गया है। तो देखिए 42-43वें श्लोक में वास्तव में भगवान ने अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताया गया है। कर्म कांड के बारे में बताया है। कर्म कांड के बारे में बताने का कारण क्या है? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्म कांड का विषय क्यों लेकर आ रहे हैं? 42वें 43वें श्लोक में भगवान ने जो कर्म कांड का विषय उठाया है वो क्यों उठाया है? वो इसलिए उठाया है क्योंकि यदि आप ध्यान करें, यदि आपकी स्मृति में बात ये बैठी हुई हो या याद हो आपको कि पहले अध्याय में भगवान अर्जुन जो है वो युद्ध ना करने के कई कारण बताते हैं। तो उनमें से एक कारण जो वो बताते हैं कि युद्ध यदि होगा तो घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। और उनकी हत्या हो जाने के कारण जो परिवार के अंदर अ, जो रीति रिवाज चलते हैं, वो जो है वो नहीं चल पाएंगे और उन रीति रिवाजों के समाप्त हो जाने की वजह से वास्तव में धर्म की हानि होगी। तो ये कारण जो है अर्जुन देते हैं। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इन दोनों श्लोकों को बोलते हैं 42वां और 43वां, और वो श्लोक जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड किसे बोलते हैं? कर्मकांड बोलते हैं उन धार्मिक गतिविधियों को जिनका जिनका पालन करके हम अपने जीवन में भोग और ऐश्वर्य, अपने लिए सुख जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है, तो वो इस प्रकार से वेदों में बताए हुए कर्मकांड के जो यज्ञ इत्यादि हैं, जो अनुष्ठान है, यदि उनको करता है तो उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है, तो वेदों के कर्मकांड के यज्ञों के अनुसार यदि उनका पालन करता है तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक जो भोग विलास के जो साधन हैं, उनको प्राप्त करने का एक धार्मिक जो मार्ग है, वो वेदों में बताया गया है और इन्हीं मार्गों को कर्मकांड कहा गया है। तो अब यहाँ पर भगवान 42वें और 43वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई ये जो वेदों में बताए गए जो कर्मकांड के जो विषय हैं, ये जो कर्मकांड के जो विषय हैं, इनमें वास्तव में इंद्रिय तृप्ति से अधिक बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इन इन सब बातों के प्रति आकर्षण जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कोई बहुत श्रेष्ठ जो है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है कि इससे आप प्रेरित होकर आप अपना कोई भी काम करें। तो अर्जुन को कर्मकांड के प्रति निरुत्साहित करने के लिए कृष्ण ये वाक्य बोलते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भोग तथा ऐश्वर्य से आसक्त होने वालों का चित्त ऐसी बातों से मोहग्रस्त रहता है। तो कर्मकांड के प्रति कौन आकर्षित होते हैं? कर्मकांड के प्रति वो लोग आकर्षित होते हैं जो वास्तव में अपने जीवन में भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मेरे घर में अच्छा धन दौलत हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छी संतान हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। सब सिर्फ इसी कारणों से वो वास्तव में वेदों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे वाक्यों के प्रति, वेदों के ऐसे वाक्यों के प्रति अर्जुन को निरुत्साहित करने के लिए, क्योंकि अर्जुन बोलता है ना कि भाई वरिष्ठ सदस्य समाप्त हो जाएंगे परिवार के तो ये रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। रीति रिवाज से यहाँ उसका अर्थ क्या है? इन कर्म कांडों को लेकर उसका अर्थ है। तो अर्जुन को कर्मकांड के प्रति निरुत्साहित करने के लिए कृष्ण ये वाक्य बोलते हैं। तो ये संदर्भ है इस श्लोक का। और फिर यहां देखिए, फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग भोग ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति रखते हैं, भोग ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति जो लोग रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका निश्चय जो है वो दृढ़ नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसका निश्चय दृढ़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का जो उद्देश्य है, आ, आ,
रीति रिवाज, धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं उनको करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उनको करने का वास्तविक उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, ना कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण। तो इसलिए अर्जुन को यहाँ पर वो निरुत्साहित करते हैं इस प्रकार के कर्मकांड के कार्यक्रमों से। और फिर आध्यात्मिक जीवन के प्रगति के लिए स्वेच्छा से सादा जीवन स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि देखो, जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, उनका ऐसी बातों में आकर्षण होता है कि कर्म कांड करेंगे तो हमारे घर में बहुत अच्छा धन धान्य होगा, वैभव होगा। लेकिन वास्तव में तुम्हें तो अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करनी है, और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सादा जीवन स्वीकार व्यक्ति को करना चाहिए। सरल जीवन स्वीकार करना चाहिए। बहुत अधिक भोग और ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक भोग ऐश्वर्य का क्या अर्थ है? आप चाहेंगे कि आपके ड्राइंग रूम में जो है बड़ा कीमती फर्नीचर हो, बड़ा आपका घर जो है बड़ा आलीशान हो, उसमें अनेक अनेक जो है कीमती जो है साजो सामान लगा हुआ हो। तो लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम इन सब बातों में के चक्करों में पड़ जाएंगे तो हमारा बहुत समय जो है इन सब बातों में समाप्त हो जाएगा। बल्कि हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इन सब बातों को दूर रख के अपना जो ध्यान है, अपना जो समय है, वो आध्यात्मिक विषयों में लगाना चाहिए। तो भोग और ऐश्वर्य के चक्कर में जो व्यक्ति पड़ जाते हैं, वो अपना जीवन सारा समय भोग और ऐश्वर्य के संसाधन जुटाने में ही लगा देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसे संसाधनों में यदि तुम अपना समय व्यर्थ करोगे तो वास्तव में तुम्हारी व्यवसायत्मिक बुद्धि जो है वो प्रकट नहीं हो पाएगी। व्यवसायत्मिक बुद्धि मतलब आध्यात्मिक प्रति जिस प्रकार की दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि चाहिए होती है, वो तुम अर्जित नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर वास्तव में इस श्लोक में सादा जीवन और उच्च विचार, ये जो श्लोक है सादा जीवन और उच्च विचार जीने के लिए या पालन करने के लिए हमें यहाँ प्रेरित करता है। अंततः देखिए संदर्भ में, भोग विलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के प्रति अत्यधिक आकर्षण भगवान के धाम में प्रवेश करने में बाधा हो सकता है। बाधा हो सकता है नहीं, वास्तव में मैं तो कहूंगा कि बाधा होता है। तो यहाँ पर संदर्भ यदि आपको अब ये समझ में आता है तो आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से अपने मन में बिठा सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर कोई प्रश्न है आपका संदर्भ के को लेकर? कोई प्रश्न है, कोई शंका है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी श्लोक को यदि हिंदी कविता के रूप में गाया जाए या अंग्रेजी कविता के रूप में गाया जाए तो कैसे गाया जाएगा? इंद्रिय भोग भौतिक सुख, जो नर अति आसक्त, ते मन दृढ़ निश्चय नहीं, भगवत भक्ति विरक्त। इंद्रिय भोग भौतिक सुख, जो नर अति आसक्त, ते मन दृढ़ निश्चय नहीं, भगवत भक्ति विरक्त। तो बड़ा सुंदरता से कविवर सर्वेश्वरीय कृष्णदास प्रभु जी ने इसको बड़ी सुंदरता से हिंदी कविता में, काव्य में शब्दों के साथ यहाँ पर रचा है। इसको बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। उसी के साथ साथ अंग्रेजी कविता में भी जब इसको कहा जाता है तो कैसे लगती है ये? इन दी जम्बल्ड माइंड्स ऑफ दोज अटैच्ड मटीरियली, in the jumbled mind of those attached materially, firm resolve to serve the Lord will never come to be. Firm resolve to serve the Lord will never come to be. In the jumbled mind मतलब those who are attached materially, जिनका माइंड जो है वो जम्बल्ड रहता है। जम्बल्ड मतलब भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है जिनका मन। फर्म रिजॉल्व मतलब दृढ़ निश्चय। टू सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा करने का दृढ़ निश्चय, विल नेवर कम टू बी, कभी नहीं उत्पन्न होगा। तो कविता के माध्यम से भी सुंदरता से इस शब्द को, इस श्लोक को यदि हम समझें तो इस प्रकार दिखाएगा। फिर आगे चलते हैं। अंततः श्लोकों के स्मरण करने के लिए जो 4-5 बिंदु हम आपको बताते हैं, हमेशा उसका अनुशंसा करते हैं, वो ये है कि सबसे पहले छंद को पहचाने। तो इसमें छंद कौन सा था? इस श्लोक में छंद था अनुष्टुप छंद। भगवत गीता में, रामायण में अधिकतर संस्कृत काव्य जो लिखा गया है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। 8 अक्षर अथवा 11 अक्षर, तो अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं। और फिर उसको पहचानने के बाद उचित लय में उसका गायन करें।
शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बिठाएं, उन पर मनन करें, उन पर ध्यान लगाकर चिंतन करें कि इस शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द भगवान ने यहाँ क्यों कहा है, इसका पिछले श्लोक से क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई जुड़ाव है। इस प्रकार से मनन करें, एक-एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार-बार दोहराएं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तयापहृत चेतसां, तयापहृत चेतसां, तयापहृत चेतसां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, तयापहृत चेतसां। इस प्रकार से एक-एक पंक्ति को दोहराएं। धीरे-धीरे दोहराने से ये आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। आपको फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा स्मरण करने का। फिर श्लोकों का संदर्भ को समझें। केवल तोते की तरह रटने से काम नहीं चलता है। यदि हमें श्लोक का पूर्ण आध्यात्मिक लाभ लेना है, तो उसके संदर्भ को जानें, उस पर मनन करें, अपनी बुद्धि को खर्च करें। बुद्धि को बचाने का प्रयास ना करें, उसको खर्च करें। जितनी बुद्धि आप खर्च करेंगे, उतनी वह धारदार होगी, उतनी आध्यात्मिक आपको वह लाभ देगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अभ्यास के दृढ़ बुद्धि, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो दृढ़ बुद्धि चाहिए श्लोक स्मरण करने के लिए भी। श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। भले ही 5 मिनट 10 मिनट दें, लेकिन कोई ना कोई भगवत गीता अपने पूजा के स्थान पर रखें और भगवत गीता खोल के देखें। जो श्लोक आपने पढ़ा उसको बार बार दोहराएं। 5-10 मिनट भी यदि प्रतिदिन आप श्लोकों का उच्चारण करें, उनको बार बार दोहराएं, तो श्लोकों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। श्लोकों का आध्यात्मिक उच्चारण करने से जो आध्यात्मिक लाभ आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलने लगेगा। और आप देखेंगे कि श्लोकों का स्मरण करना आपकी एक रुचिपूर्ण वस्तु बन जाएगी। बड़ा आनंद का आप अनुभव करेंगे, बड़ा आध्यात्मिक संतोष आपको इससे, इस प्रक्रिया से मिलेगा। तो इसी के साथ हम यहाँ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये देखिए, गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची आपके सामने है। आज हमने यहाँ 44वें श्लोक पर अपनी चर्चा करी और ये देखिए, ये 14वें, 15वें, 18वें अध्याय के श्लोकों की सूची भी है। तो फिर इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अंत में कोई टिप्पणी आप करना चाहें, कोई प्रश्न यदि आपका है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। कर्म कांड को लेकर जो हमने यहाँ पर आज चर्चा करी, वो क्या आपको समझ में आई सबको? पद्मा माता जी, समझ पाई आप कर्म कांड के बारे में हमने जो चर्चा करी? ये गुरुजी, जिस तरह से हम कोई चीज पाने के लिए कोई पूजा और ऐसे कुछ स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं, भगवान की से प्रार्थना करते हैं। जो लोग मतलब ज्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं और भगवान के बारे में नहीं सोचते, पूजा वूजा में इतना विश्वास नहीं रखते जी। ये तो समझ में देखिए, आया थोड़ा बहुत गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने व्याख्या करी। देखिए, भगवान के पास हम क्यों जाएं? भगवान के पास हम अगर इसलिए जाते हैं कि जी हमें 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, हमें अच्छा जी पति दे दीजिए, हमें अच्छी पत्नी दे जी दीजिए, हमें जी अच्छी जी संतान दे दीजिए, तो जी। ये भगवान से मांगने की वस्तुएं नहीं है। हाँ जी मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई संतान अपने माता पिता के पास सिर्फ इसलिए जाए कि उसे पॉकेट मनी मिल जाए, जी गुरुजी। कि उसे पॉकेट मनी मिल जाए, वो जाकर कहीं कोई लॉलीपॉप खरीद ले, कहीं टॉफी खरीद ले, कोई चॉकलेट खरीद ले, तो क्या बच्चा जो है वास्तव में माता पिता से कोई कोई ऐसी माता पिता से कोई ऐसी वस्तु मांगे ना जिससे बच्चे का वास्तव में परम कल्याण हो? जी माता गुरुजी। पिता से वो ऐसी वस्तु मांगे जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके। माता पिता से वो ऐसी शिक्षाएं मांगे कि जो उसके जीवन में कठिन समय में उसका मार्गदर्शन कर सके। ऐसा प्रोत्साहन मांगे जो उसके जीवन में, उसके कठिन समय में उसके काम आ सके। तो वो तो वास्तव में माता पिता का एक तरीके से उनके संग का, उनसे प्रेम रखने का एक सही कारण है। लेकिन यदि माता पिता के पास सिर्फ इसलिए जाना है कि जी वो टॉफी चॉकलेट दे देंगे, तो उससे क्या जी लाभ? तो हम जी। भी भगवान के पास यदि सिर्फ ये अच्छा पति, अच्छी पत्नी और ये अच्छा स्वास्थ्य और ये सब चीजें मांगने जाते हैं, तो वास्तव में एक प्रकार से
जैसे कि ध्रुव महाराज कहते हैं ना कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था आपसे, जी वास्तव में आपसे जो मुझे मिला वो मिला रत्न, लेकिन मैं आपसे जी मांग रहा था कांच के टुकड़े। तो ये जी कांच के टुकड़ों के समान है। भगवान से वास्तव में मांगना क्या चाहिए? भगवान आप हमें अपनी भक्ति दें, आप अपने चरणों में हमें स्थान दें, आप हमें ऐसी बुद्धि दें ताकि हमारा आकर्षण जो है वो आपके प्रति बढ़े, है, ताकि हम इस जन्म के बाद वास्तव में सिर्फ आपके धाम पर ही पहुंचे। तो ये वस्तुएं मांगनी चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान इसी श्लोक में वही यही बता रहे हैं कि भाई जिन लोगों को बहुत ज्यादा भौतिक भोग और ऐश्वर्य चाहिए होता है, वही इस प्रकार के कर्म कांड जैसी जो पूजा पाठ की जो विधियां हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और ऐसे लोगों में योग के प्रति जो निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि जो चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल। ये भगवान के चरणों में रहेंगे, चिंता की वजह भगवान का चिंतन करेंगे तो वो तो सब कुछ अपने आप ही मिलेगा। हाँ, लेकिन भक्ति बिल्कुल, तो हम बिल्कुल, करने से मिलेगी ना, जब हम भगवान की भक्ति बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो वो भगवान की सब कुछ भक्ति तो खुद करेंगे ही मिल तो वो जाएगा। खुद ही ध्यान रखेंगे, खुद जी ही ध्यान रखेंगे भाई इसको ये आवश्यकता है, थोड़ा पूर्ति कर देते हैं, कोई बात नहीं। उनकी कृपा से तो चल रहे हैं गुरु जी, नहीं तो एक पत्ता बिल्कुल, भी नहीं हिल सकता उनके बिना तो। जी, बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा आपने श्लोक का व्याख्या दी आपने और कर्मकांड के बारे में आप समझ पाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आपका चलिए, आशीर्वाद है गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मिल रहा है। जी, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अन्य कोई अंतिम कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न यदि हो तो बताएँ, नहीं तो फिर हम कक्षा को विश्राम कर देते हैं। चलिए, लगता है अच्छा समझ में आ गया सबको। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे जय श्री कृष्णा प्रभु कृष्ण, हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी। खाना रीटा माता जी, हरे कृष्णा, स्वागत है।